आज पूरा दिन नहीं हो गया। मैं कौन सी बैठी हूँ ऐसी मोटी बैठी फिर भी चला थोड़ी को टाइम नहीं थोड़ी के लिए चाहिए परिवार के लोग आएंगे आयुषी दीदी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आयुषी दीदी, एक बार सबको म्यूट कर देंगे ना, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। रमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत-शत नमन। प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराजी माता के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम ज्ञान की स्तुति करते हैं। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ सभी अपने अपने मन में स्तुति करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावर्णीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद आयुषी दीदी यहाँ पर नहीं है या वो सुन नहीं पा रहे हैं। बीना जी, पूजा जी, जिनका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग खुद को, है ना, क्योंकि सबको डिस्टरबेंस होता है। इसलिए सबसे विशेष अनुरोध है कि जो भी ज्वाइन होते हैं आप लोग खुद को म्यूट करते जाइए। बैकग्राउंड से आवाज आती है तो सबको डिस्टरबेंस होता है, हमारे कारण
दूसरों को ज्ञानार्जन में अंतराय नहीं लगनी चाहिए। ओके, तो इसलिए आप लोगों से विशेष अनुरोध, जो भी ज्वाइन होते हैं फिलहाल आप खुद को म्यूट करते जाइए। ठीक है, चलिए हम 25 बोल का थोकड़ा सीख रहे हैं। 25 बोल के थोकड़े में हम अभी जीव के 563 भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने नरक गति के 14, तिर्यंश के 48, मनुष्य के 303 भेद कर चुके हैं हम, और देवताओं के 198 में से भवनपति, वानव्यंतर और ज्योतिषी देव हम पढ़ चुके हैं। आज हमें वैमानिक देवों का वर्णन पढ़ना है कि वैमानिक देव कौन से होते हैं, कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, है ना, ये सब हम आज पढ़ेंगे। सब प्लीज 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 सब खुद को म्यूट कीजिए। पूजा जी, पूजा सेठ जी, जो भी हैं प्लीज म्यूट कीजिए खुद को। आयुषी जी, एक सेकेंड ना, मैं आयुषी जी से कांटेक्ट करके फिर मिलती हूँ। आप लोग तब तक रिवीजन कीजिए, हमने जो भी पहले पढ़ा है आप लोग प्लीज रिवीजन कीजिए। हाँ जी, सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम पढ़ेंगे वैमानिक देवों के बारे में। वैमानिक, ठीक है, वैमानिक देव कौन होते हैं? तो विशेष पुण्य, जिनके विशेष पुण्य होते हैं ना, जिन जीवों के विशेष पुण्य होते हैं, तो विशेष पुण्य के उदय से उत्पन्न जो जीव होते हैं, वैसे जो पुण्यशाली जीव होते हैं, उन जीवों के निवास स्थान को विमान कहते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? जो विशेष पुण्यशाली जीव होते हैं उनके निवास स्थान को विमान कहते हैं, और इन विमानों में जो उत्पन्न होते हैं वो देव होते हैं वैमानिक देव। सिंपल सी बात है, जो विमानों में उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? वैमानिक देव होते हैं। ठीक है, ये जो वैमानिक देव होते हैं वो क्या है? विमानों में उत्पन्न होते हैं। ये वैमानिक देव कहाँ रहते हैं? तो ये वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। ओके, वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं। वैमानिक देव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक है कल्पोपन्न और दूसरे हैं कल्पातीत। अब मुझे होस्ट बनाया गया है, अब आप लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होगा। एक है कल्पोपन्न और दूसरा कल्पातीत। क्या है? जो विशेष पुण्यशाली जीव जहाँ उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं विमान, और इन विमानों में उत्पन्न होने वाले जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं वैमानिक, है ना। वैमानिक देव 2 प्रकार के, वैमानिक देव 2 प्रकार के, कल्पोपन्न और कल्पातीत। अब देखो कल्पोपन्न, कल्पोपन्न से हम क्या समझेंगे? कल्प यानी क्या होता है? मर्यादा। कल्प यानी क्या होता है? मर्यादा होती है ना। तो वैमानिक देवों में जहां तक के छोटे बड़े, है ना, स्वामी सेवक, राजा प्रजा, ऐसे टाइप से जो भी व्यवस्था होती है, जहां तक के, वहां तक के देवों को कल्पोपन्न कहते हैं। जैसे मनुष्य लोक में क्या होते हैं? राजा होती है, उनकी प्रजा होती है, उनकी सेना होती है। वैसे ही देवलोकों में भी ना इंद्र की सेना होती है ना। राजा प्रजा, स्वामी सेवक, ऐसी व्यवस्था होती है
वहां जहां तक की ये व्यवस्था होती है उसको वो देव कल्पोपन्न देव कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कल्पोपन्न जो कल्प में ही उत्पन्न हुए हैं वो हो गए कल्पोपन्न। और कल्पातीत जहां जो कल्प से अतीत है, जहाँ पे कल्प नहीं है, वो कल्प से रहित है, ठीक है, वो हो गए कल्पातीत। यानी जहाँ पे राजा प्रजा स्वामी सेवक वैसा वाला कोई भी क्या नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है वैसी, जहाँ पर वहां पे वैसा कोई रोल नहीं कि कोई राजा है कोई प्रजा है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है। जहाँ पे सारे के सारे कैसे हैं, अपने आप में इंद्र होते हैं, वहां पे छोटे बड़े की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए वो कौन है, कल्पातीत। इनको अहमिंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं कल्पातीत देवों को? अहम इंद्र, मतलब अहम इंद्र। आप समझ लो, अहम इंद्र मतलब अहम प्लस इंद्र, मतलब अहम यानी क्या होता है, मैं, है ना। जो जो हर कोई जहाँ पर इंद्र है, जहाँ पे हर कोई इंद्र है वो हो गए कल्पातीत। और कल्पोपन्न मतलब जहाँ पे कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई राजा है कोई सेवक है, कोई सेना है ना। तो वह जहाँ पे ऐसी व्यवस्था है वो उस व्यवस्था में जो देव उत्पन्न होते हैं वो कल्पोपन्न देव होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये जो कल्पोपन्न देव हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो टोटल वैमानिक देवों में से, टोटल वैमानिक देवों में से कल्पोपन्न देव कौन कौन से हैं? 12 देवलोक। कौन है? 12 देवलोक, 9 लोकांतिक और 3 किल्विशी। ठीक है, कौन है? 12 देवलोक, 9 लोकांतिक और 3 किल्विशी। ओके, और ये कौन है? ये है 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर विमान। समझ में आ रही है बात? जो 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 3 किल्विशी जो देव हैं वो कौन है? कल्पोपन्न देव हैं। और 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर विमानवासी जो देव हैं वो कल्पातीत देव हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे राजा प्रजा वाला सिस्टम चलता है और यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई राजा कोई प्रजा नहीं, हर कोई अपने आप में राजा है, हर कोई अपने आप में इंद्र है यहाँ पर। ओके, ये जो 12 देवलोक हैं इनके 10 इंद्र होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो कल्पोपन्न देवों के 10 इंद्र होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। जो कल्पातीत देव होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने आप में मस्त रहते हैं, है ना, अपने पुण्य को भोगते हैं। कल्पोपन्न देव है होते हैं वो कुछ कारण होने पे, कभी कभी किसी किसी कारण से मनुष्य लोक में आवागमन करते हैं। लेकिन जो कल्पातीत देव है वो कभी भी मनुष्य लोक में आवागमन नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये कौन कौन से हैं, 12 देवलोक से लेकर के अनुत्तर विमान तक के देव। ये कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, मतलब प्रॉपर्टीज यानी क्वालिटीज। ठीक है, ये हम अब आगे समझते हैं। बारह देवलोक। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि हम क्या पढ़े थे कल। समतल भूमि से 900 योजन ऊपर तक के क्या है? मध्य लोक है ना। ऊपर 900 योजन और नीचे 900 योजन, मतलब ये 1800 योजन का क्या है? मध्य लोक है ना। और इसके ऊपर जो है वो क्या है? ऊर्ध्वलोक है। जैसे हम उसमें पढ़ते हैं, लोक के नक्शे में देखते हैं,
मैं आपको पीछे का भी कुछ रिवाइज करवाती जाती हूँ ताकि आप लोगों को हर चीज अच्छे से ध्यान में आ सके। मेरा यही प्रयास रहता है। देखो ये है लोक का नक्शा, ठीक है। तो ये है समतल भूमि, ओके। अभी जो समतल भूमि है ये मुझसे थोड़ा बड़ा बन गया है, ऐसा नहीं रहता। ये लगभग मध्य लोक से 7 रज्जु ऊपर और 7 रज्जु नीचे बराबर ही रहता है ना। तो ये जो समतल भूमि है यहाँ से 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे, टोटल इतना, ये क्या है 1800 योजन का मध्य लोक है ना। ये 1800 योजन का मध्य लोक है। इस मध्य लोक के ऊपर का जो ये इतना हिस्सा है ये कौन सा लोक है, ऊर्ध्वलोक, ठीक है। और नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है, अधोलोक। ऊर्ध्व यानी ऊपर, अधो यानी नीचे, एकदम सिंपल सी चीज है, मध्य यानी बीच का, ठीक है ना। ये तो ध्यान रखने में कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या पढ़े हैं, नरक गति कहाँ पर है, अधोलोक में है, पढ़े है ना। तिर्यंच गति कहाँ पर है, सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो सूक्ष्म तिर्यंच गति तो पूरे लोक में है। वैसे मोटा मोटी जब हम देखते हैं तो तिर्यंच गति क्या मध्य लोक में ही लगभग हमको ज्यादा दिखाई देती है ना। उसके बाद नरक मनुष्य गति कहाँ है, तो मनुष्य गति तो मध्य लोक में ही है, ठीक है। अब देव गति, तो देव गति कहाँ है, चलो बताओ तो मुझे देव गति कहाँ कहाँ पे है। जो लोग अभी डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जिनके 563 वेद की क्लासेस जिन्होंने अटेंड की है, मुझे मैसेज में लिख के बताइए देव गति कहाँ है, देव गति कहाँ कहाँ है। एक आंसर आया है ऊर्ध्वलोक। देव गति के जीव कहाँ कहाँ हैं बताइए मुझे। ऊर्ध्वलोक, पिंकी जी राम का ऊर्ध्वलोक। अर्चना जी का आंसर है तीनों लोक, क्या बात है। मीता जी का आंसर है तीनों लोक। सोच के अपने अपने हिसाब से सोच के आंसर दीजिए, किसी का देख के आंसर नहीं देना है। जो हमने अभी तक के समझा है उस आधार पे आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताएंगे देव गति, देव गति में कौन कौन से देव हैं, कितने प्रकार के देव है देव गति में, 4 प्रकार के देव हैं, ठीक है। अब ये जो 4 प्रकार के देव हैं उसमें से सबसे पहले देव कौन से हैं, भवनपति देव। कौन से देव हैं सबसे पहले, भवनपति देव। भवनपति देव कहाँ रहते हैं, फटाफट आंसर दीजिए, भवनपति देव कहाँ रहते हैं। जो फास्ट टाइप कर सकते हैं वो तीनों का टाइप कर दीजिए, भवनपति, वाणियंत्र, ज्योतिषी। अदरवाइज भवनपति बस का बताएंगे कोई भी मुझे। भवनपति देव, रतनमाला जैन ने लिखा है अधोलोक। तारा जी ने लिखा है भवन में। हाँ जी, भवन में तो रहते हैं, लेकिन वो भवन उनके कहाँ है ये पूछा जा रहा है, अभी लोक के हिसाब से बताना है आपको। भवनपति देव कहाँ रहते हैं, भवनों में रहते हैं। और वो भवन कहाँ है, रत्न प्रभा पृथ्वी के आंतरों में है ना। तो रत्न प्रभा पृथ्वी के आंतरों में है, वो आंतरे कहाँ हैं, अधोलोक में है। तो भवनपति देव कहाँ रहते हैं, अधोलोक में रहते हैं, क्लियर। वाणयंत्र देव कहाँ रहते हैं, फटाफट आंसर देंगे, वाणयंत्र देव कहाँ रहते हैं। वाणयंत्र देव, नीता जी का आंसर है मध्यलोक, एम जैन जी मध्यलोक, मंजू जी का आंसर है अधोलोक, रत्नमाला जी अधोलोक। देखिए वाणयंत्र देव कहाँ रहते हैं, मैंने बताया ना, रत्न प्रभा पृथ्वी का जो ऊपर का 1000 योजन खाली रहता है, उस 1000 योजन में तो रत्न प्रभा पृथ्वी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ध्यान से देखना कहाँ से स्टार्ट हो जाती, समतल भूमि के नीचे से स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो 900 योजन है, इसके साथ ये जो 1000 योजन, 100 योजन और मिलाओगे तो वाणयंत्र देव यहाँ पर रहते हैं। तो ये हिस्सा किस में आता है, ये हिस्सा आता है मध्य लोक में। रत्न प्रभा पृथ्वी का ये हिस्सा मध्य लोक में आता है। समझ में आ रही है बात।
देखो जो मध्य लोक है वो कितने योजन का है, 900 योजन का है ना। तो इस 900 योजन के साथ में अगर 100 योजन और मिलाएंगे नीचे का, ठीक है, ये जो 900 योजन है, एक सेकेंड ना, ये जो 900 योजन मध्य लोक का है, दिख रहा है, ये 900 योजन जो हमने 1800 में नीचे का 900 लिया है। मैंने क्या बताया था, रत्न प्रभा पृथ्वी यहाँ से स्टार्ट हो जाती, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। हम कहाँ रहते हैं, रत्न प्रभा पृथ्वी की छत पे रहते हैं, मैंने बताया आप लोगों को। तो यहाँ से रत्न प्रभा पृथ्वी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेकर 1000 योजन, ये जो 1000 योजन है, इस हिस्से में वाणव्यंतर देव रहते हैं, क्योंकि रत्न प्रभा पृथ्वी का 1000 योजन ऊपर का और 1000 योजन नीचे का क्या है, खाली है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो वाणव्यंतर देव कहाँ रह रहे हैं, मध्य लोक में रह रहे हैं। ठीक है, अब ज्योतिषी देव, ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं बताइए मुझे। ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं, ऊर्ध्वलोक, प्रिया जी बेताला ने लिखा है ऊर्ध्वलोक, प्रिया जैन मध्यलोक, मंजू जैन ऊर्ध्वलोक। देखो मैंने क्या बताया था कल आपको, ज्योतिषी देव समतल भूमि से ऊपर 790 योजन पे स्टार्ट करके, है ना, ज्योतिषी देव समतल भूमि से ऊपर 790 योजन पे स्टार्ट करके पूरे 110 योजन के एरिया में रहते हैं। रहते तो 790 पे स्टार्ट किया और 110 और ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 900 योजन। मतलब इस एरिया में ज्योतिषी देव रहते हैं 110 योजन के एरिया में। तो ये जो 900 योजन का एरिया है ना, वो किस में आता है, वो किस में आता है, ये जो 900 योजन का एरिया है ये समतल भूमि है। यहाँ से ये जो 900 योजन का एरिया है, ये कौन से लोक का एरिया है, ये मध्य लोक का एरिया है। तो ज्योतिषी देव भी कहाँ रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछिए, तो मैं इसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ती हूँ। भवनपति देव अधोलोक में रहते हैं, क्लियर है, क्योंकि वो रत्न प्रभा पृथ्वी में के आत्रों में जो भवन बने हुए हैं वहां पे रहते हैं। ओके, वाणव्यंतर देव कहाँ रहते हैं, वाणव्यंतर देव रत्न प्रभा पृथ्वी का जो ऊपर का 1000 योजन है, उस 1000 योजन में बीच के 800 योजन में कौन रहते हैं, व्यंतर देव रहते हैं। और जो ऊपर का 100 योजन छूटता है उसके बीच के 80 योजन में वाणव्यंतर देव रहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, कोई क्वेरी आई है, आप ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं, एक बार फिर से, हाँ मैं फिर से समझा रही हूँ। ठीक है, ये हो गया वाणव्यंतर देव का। अब ज्योतिषी देव, ज्योतिषी देव का हम एक बार और बेटर समझते हैं। मैं खुद नहीं चाहती कि आप लोगों को पीछे का क्लियर ना हो और मैं आगे आगे बढ़ती जाऊं, है ना। तो अब आप समझो, ये है समतल भूमि। समतल भूमि का मतलब समझ में आया, जहाँ पे हम सब रहते हैं, मतलब जहां पर जम्बू द्वीप, जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वो भूमि ये है। ठीक है, ये असंख्यात द्वीप समुद्रों में, यहाँ पे समझ जाओ बीच में जम्बू द्वीप है जहाँ पे हम सब रहते हैं। ओके, अब ये जो समतल भूमि है इसके नीचे कौन सा एरिया स्टार्ट हो रहा है, अधोलोक का एरिया स्टार्ट हो रहा है, रत्न प्रभा पृथ्वी का एरिया स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से, यहाँ से ही। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है इसके नीचे का वो अधोलोक का एरिया रहता है, जिसमें सबसे पहले कौन सी पृथ्वी आती है, रत्न प्रभा आती है। रत्न प्रभा आदि 7 पृथ्वी, पृथ्वी यानी नरक, ठीक है, पृथ्वी, नरक को पृथ्वी भी बोलते हैं। तो ये जो समतल भूमि से नीचे का जो एरिया है वो किसका है, रत्न प्रभा आदि 7 नरक का एरिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अभी जो समतल भूमि है, इस समतल भूमि से 790 योजन की दूरी पर
कितनी दूरी पर? 790 योजन। 790 योजन की दूरी पर तारा ग्रह का विमान है। किसका है? तारा का विमान है। ठीक है, 790 योजन की दूरी पर तारा का विमान है। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, 800 योजन की दूरी पर चंद्र का, 884 योजन की दूरी पर बुध का, ऐसे करके आगे बढ़ते 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 बढ़ते, है ना, बढ़ते बढ़ते 900 योजन, जब 900 योजन तक पहुंचेंगे तो 900 योजन पे शनि का विमान है, मतलब शनि ग्रह का विमान है। ठीक है, तो इन बिटवीन बाकी सारे ज्योतिषी देव आ जाएंगे। तो 790 से लेकर के 900 योजन, मतलब टोटल कितने योजन का क्षेत्र हुआ? 110 योजन के क्षेत्र में। समझ रहे हो? 790 योजन से लेकर के ऊपर के 110 योजन के क्षेत्र में सारे ज्योतिषी देवों का निवास रहता है। ठीक है, समझ में आ रही है क्या कि नहीं आ रही है ये बात? समतल भूमि से 790 योजन से लेकर के ऊपर पूरा 900 योजन तक के, और ये जो समतल भूमि है उसमें 900 योजन तक का जो एरिया है वो कौन से लोक में आता है? वो आता है अपने मध्य लोक में, है ना। वो किस में आता है? वो मध्य लोक में आता है। ठीक है, 897 पर किसका है? 897 पर है मंगल ग्रह का विमान। 900 योजन के जस्ट पहले 897 योजन पर क्या है? मंगल ग्रह का विमान है। ठीक है, ये मैंने कल पूरा बताया हुआ है, आप जिनका नहीं हुआ होगा वो रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये देखो, आप अब आपको क्या समझना है, मैंने आपको क्या बताया कि जो समतल भूमि है, अब इसको इससे समझो, ये है लोकन, ठीक है। ये है समतल भूमि जहां पर हम सब रहते हैं। ठीक है, ये समतल भूमि। इस समतल भूमि से 900 योजन ऊपर, कितना योजन? 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे, ये जो एरिया है समतल भूमि से 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे, ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है? ये मध्य लोक का एरिया है। ठीक है, और इस मध्य लोक से ऊपर के भाग में ऊर्ध्वलोक और नीचे के भाग में अधोलोक है। तो अब ये जो मध्य लोक, ये जो समतल भूमि है, इससे 900 योजन नीचे के एरिया में कौन रह रहे हैं? इस एरिया में कौन रहते हैं? वाणव्यंतर रहते हैं, है ना। और जो समतल भूमि से ऊपर का जो 900 योजन का एरिया है, सिर्फ ऊपर के भले 110 योजन में रहते हैं, लेकिन कौन रहते हैं? वो ज्योतिषी देव रहते हैं, जो ऊपर में 110 योजन पे रहते हैं। समझ में आई ये बात? इतनी बात आई थिंक अब सबको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो मध्य, यहाँ पे मध्यलोक एंड होता है, तो भवनपति अधोलोक में रहते हैं, ज्योतिषी और वाणव्यंतर देव कहाँ रहते हैं? वो मध्य लोक में रहते हैं। अब हमको पढ़ना है वैमानिक देवों के बारे में। वैमानिक देव, वैमानिक देव दो प्रकार के मैंने बताया आपको, कल्पोपन और कल्पातीत। अब ये जो ज्योतिषी देव है ना, ज्योतिषी चक्र, इस ज्योतिष चक्र से असंख्यात योजन ऊपर से वैमानिक देवों का स्थान है। ज्योतिषी देव जहां पे भी एंड हो रहे हैं उससे असंख्यात योजन ऊपर कौन स्टार्ट होते हैं? वैमानिक देव स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो वैमानिक देवों में सबसे पहले कौन आते हैं? 12 देवलोक आते हैं। 12 देवलोक, 12 देवलोक मतलब सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ऐसे करके 12 नाम हैं। आप लोगों के पास बुक होगी जिसमें होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार बोल दूं या रहने देते हैं? चलिए अभी अपन आगे पढ़ते हैं। तो
तो ये जो 12 देवलोक है ना, वो कैसे हैं? पहला दूसरा देवलोक आमने सामने है, तीसरा चौथा देवलोक आमने सामने है ना। उसके बाद आगे एक के ऊपर एक देवलोक है। ऐसे करके 12 देवलोकों का उनका विमान है, उनका स्थान है। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। देखो, मेरू पर्वत है ना, है ना। अब अपन कोई भी चीज लोक में अभी जो हम पढ़ रहे हैं शाश्वत चीजों के बारे में, उसकी दिशा हम लगभग मेरू पर्वत के हिसाब से समझ रहे हैं कि मेरू पर्वत है तो उसके पूर्व में क्या होगा, उसके पश्चिम में क्या होगा, उसके उत्तर में क्या होगा, उसके दक्षिण में क्या होगा। अभी हम समझते हैं मेरू पर्वत के मतलब मेरू पर्वत से, जैसे मेरू पर्वत बीचों बीच है, ठीक है। अब आप बताओ, अच्छा सबको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पता है ना? पूर्व कौन सा होता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। ऐसे ही होता है, ये ध्यान में रखना। तो अब मेरू पर्वत से दक्षिण दिशा में, ठीक है, मेरू पर्वत से दक्षिण दिशा में पहला सौधर्म देवलोक है। कौन सा है? सौधर्म देवलोक। जो पहला देवलोक है वो कहाँ है? मेरू पर्वत से दक्षिण दिशा में है। ये है सौधर्म देवलोक। और मेरू पर्वत से उत्तर दिशा में है ईशान देवलोक। देखो, ये पहला देवलोक, ये दूसरा देवलोक, ऐसे मत समझो आप। ये समझ लो, यहाँ पर शनि ग्रह का विमान है, ठीक है। अब इस शनि ग्रह से असंख्यात योजन ऊपर जाते हैं। तो पहले ये कौन सा है? पहला देवलोक, और ये है दूसरा देवलोक, ठीक है। फिर तीसरा देवलोक और चौथा देवलोक, मतलब इसके पैरेलल हैं थर्ड और फोर्थ देवलोक, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर अब इन दोनों के पैरेलल तो नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में आएगा फिफ्थ देवलोक। कौन सा देवलोक? फिफ्थ। फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, फिर एट्थ देवलोक आते हैं, है ना। उसके बाद जैसे फर्स्ट और सेकंड था, वैसे ही क्या आ जाएंगे? नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, ठीक है। नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ, ऐसे ये 12 देवलोकों की व्यवस्था है। मतलब 12 देवलोक कैसे हैं? तो पहला दूसरा देवलोक आमने सामने है, तीसरा चौथा देवलोक आमने सामने है ना। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एक एक के ऊपर है। और उसके बाद 9वां, 10वां और 11वां, 12वां, क्या क्या नाम है? सौधर्म, ईशान, ठीक है, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, लांतक, महाशुक्र, सहस्रार, ठीक है, आणत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये 12 देवलोकों के नाम हैं, ठीक है। इनका भी पूरा डिटेल है कि ये जो देवलोक है ये कौन किससे कितने कितने ऊपर हैं, कितनी कितनी दूरी पर हैं, है ना। लेकिन अब अपन को उतना डिटेल जानने की अभी नीड नहीं है। अपने को यही समझना है कि 12 देवलोक कैसे हैं। नहीं तो क्या लगता है अपने को कि ये तो देवलोक हैं, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक होंगे। तो ये क्योंकि ये एक के ऊपर एक नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये स्पेशली डायग्राम से बताया है कि इनकी व्यवस्था कैसी है ना। अभी अपने को और पढ़ना है इन्हीं के बीच में 9 लोकांतिक और 3 किल्बिशी देव। देखो, लोकांतिक, लोकांतिक देव किसको कहेंगे? जैसे ना, अब ये समझना कि जैसे मैंने बताया था ना कि नरकों में प्रतर है, पाथड़े और आतरे हैं, है ना। प्रतर, पाथड़े यानी प्रतर, मतलब जो क्या बोला चाहिए, एक एक लेवल है। जैसे जैसे ये एक देवलोक है समझ लो, ठीक है। जैसे ये एक देवलोक है, तो हर देवलोक में ना कुछ कुछ प्रतर हैं। किसी में 6 हैं, तो किसी में 5 हैं, किसी में कुछ हैं, तो ऐसे करके प्रतर बने हुए हैं, है ना। प्रतर मतलब मंजिल, आप समझ लो यहाँ पे प्रतर यानी क्या है?
मंजिल है ना। तो जो प्रतर बने हुए हैं ना, तो वैसे ये हर देवलोकों में, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा जो हम पढ़े हैं, तो पर्टिकुलर हर एक देवलोक में ऐसे कुछ कुछ उनके हिसाब से उनकी फिक्स्ड मंजिलें बनी हुई हैं, जिनको क्या कहते हैं, प्रतर कहते हैं। ठीक है। तो जो पांचवा देवलोक है, पांचवा कौन सा देवलोक है? ब्रह्मलोक देवलोक है पांचवा। ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक देवलोक है। तो जो पांचवा देवलोक है, उस देवलोक के थर्ड प्रतर में, तीसरे प्रतर के, मतलब पांचवें देवलोक में टोटल 6 प्रतर हैं। कितने प्रतर है पांचवें देवलोक में? 6 प्रतर हैं, 6। ठीक है, ये 6 प्रतर हैं पांचवें देवलोक में। तो पांचवें देवलोक के तीसरे प्रतर के पास, ये कौन सा है? तीसरा प्रतर है। इस तीसरे प्रतर के पास दक्षिण दिशा में, दक्षिण कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में त्रस नाड़ी के अंदर, समझो जैसे लोक है, ठीक है, मैंने बताया था ना लोक में त्रस नाड़ी है। कौन सी है त्रस नाड़ी? लोक के बीचों बीच है त्रस नाड़ी, है ना। ये क्या है? त्रस नाड़ी है। तो ये जो त्रस नाड़ी है, सपोज अभी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, है ना, इतना बड़ा तो नहीं होगा लोक, अगर लोक इतना बड़ा है तो पांचवा देवलोक इतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन सपोज ये पांचवा देवलोक है, इसमें 6 प्रतर हैं। तो इस तीसरे प्रतर के पास त्रस नाड़ी के अंदर, ये ध्यान रखना कहाँ की बात हो रही है, त्रस नाड़ी के अंदर में क्या 3 त्रिक में क्या रहते हैं? 9 ग्रैवियक के देव रहते हैं। कैसे रहते हैं? ये जो पांचवा देवलोक की तीसरे प्रतर में त्रस नाड़ी के पास, सपोज ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के त्रस नाड़ी जा रही है ना। तो ये जो त्रस नाड़ी के पास 3 त्रिक में, 3 त्रिक कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके 3 त्रिक में लोकांतिक देवों का वास है। ये एक्चुअली त्रस नाड़ी के एकदम क्लोज रहते हैं, चिपक के रहते हैं, त्रस नाड़ी के अंत में रहते हैं। इस कारण से इनको लोकांतिक भी कहते हैं। मतलब इस कारण से भी इनको क्या कहते हैं? लोकांतिक कहते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा बड़ा अच्छे से समझा रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, लोकांतिक देव, लोकांतिक किनको बोलेंगे? जो लोक के अंत में है। लोक के अंत में मतलब इनके लिए तो लोक कितना है? त्रस नाड़ी तक का ही है, क्योंकि ये त्रस जीव है। ये त्रस नाड़ी के बाहर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो उनका लोक तो त्रस नाड़ी तक के ही सीमित है ना। तो अब अपन समझो, अगर ये पांचवा देवलोक है, ठीक है, ये क्या है? पांचवा देवलोक है। पांचवा देवलोक का नाम क्या है? ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक। ठीक है, इस ब्रह्मलोक देव के कितने प्रतर हैं? 6 प्रतर हैं। ब्रह्मलोक में कितने प्रतर हैं? 6 प्रतर हैं। तो ये जो तीसरे प्रतर के पास रस नाल के अंदर, ये कौन सी नाल है? रस नाल है। ठीक है, तो ये त्रस नाल के अंदर दक्षिण दिशा में, रस नाल के भीतर दक्षिण दिशा में तीसरे प्रतर के पास, तीसरे प्रतर के पास क्या है? 9 लोकांतिक देवों का वास है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 लोकांतिक देवों का वास होता है। समझ में आया कैसे ये 9 लोकांतिक देव? पूरे 8 आजू बाजू है और बीच में एक देव है। ऐसे ये 9 लोकांतिक देव कहाँ पे हैं? मैंने तो थोड़ा दूर कर दिया, ये और पास जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, समझ लीजिए। मतलब एकदम ये त्रस नाड़ से, त्रस नाड़ के अंत में ही है, इसलिए इनका नाम क्या है? लोकांतिक है। मतलब ये लोक के अंत में है ना।
लोक के अंत में स्थित होने के कारण इनको क्या कहते हैं? लोकांतिक देव कहते हैं। तो ये जो लोकांतिक देव है ना, ये थोड़े ही भाव में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता वाले होते हैं। इनका संसार सीमित हो चुका होता है, ये थोड़े ही भावों में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो हमने जाना 12 देवलोक कहाँ पर हैं और 12 देवलोकों में 9 लोकांतिक देव कहाँ पर हैं। जब भी किसी भी चीज में अगर 5वें देवलोक का वर्णन आता है ना, तो उसके साथ 9 लोकांतिक का वर्णन आता ही है। मतलब वहां पे 9 लोकांतिक उसमें सम्मिलित ही होते हैं। ये ध्यान में रखने की बात है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 9 लोकांतिक। अब देखो जो कल्पोपन्न देव हैं उसमें कौन कौन थे? 12 देवलोक, 9 लोकांतिक और 3 किल्विषी। कौन थे? 3 किल्विषी। नाम सुना है किल्विषी? किल्विषी कौन होते हैं? जैसे मनुष्यों में जो चंडाल आदि जो नीच जाति के मनुष्य होते हैं ना, वैसे ही देवताओं में क्या होते हैं? घृणा के पात्र, जो कुरूप या अशुभ विक्रिया करने वाले, मिथ्या दृष्टि जो देव होते हैं वो होते हैं किल्विषी। ठीक है, ये किल्विषी 3 होते हैं। ये किल्विषी कितने होते हैं? ये किल्विषी 3 होते हैं। कौन? ये देखो, अब ये जो किल्विषी हैं वो कहाँ रहते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो जो पहला किल्विषी है, जो हम पहला देवलोक और दूसरा देवलोक पढ़े थे ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये दोनों देवलोक के नीचे की तरफ है पहला किल्विषी। कहाँ पे है? नीचे की तरफ है पहला किल्विषी। ठीक है, ये तीसरा देवलोक और ये चौथा देवलोक। तीसरे देवलोक और चौथा देवलोक। तो इन तीसरे और चौथे देवलोक के नीचे की तरफ है दूसरी किल्विषी। ठीक है, फिर आएंगे 5वां देवलोक और 6ठा देवलोक। तो 6ठे देवलोक के नीचे की तरफ है तीसरी किल्विषी। ओके, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ऊपर जाता जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट किल्विषी कहाँ है? पहले दूसरे देवलोक के नीचे भाग में है। तीसरे चौथे देवलोक के नीचे भाग में सेकंड किल्विषी और 6ठे देवलोक के नीचे भाग में है तीसरी किल्विषी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कल्पोपन्न देवों का वर्णन कि कल्पोपन्न देव कौन कौन से हैं और कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, इतना ध्यान में आ गया होगा सबको। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल्पोपन्न देवों का। अभी मैं छोटा छोटा बनाऊंगी, है ना, अभी मैं बड़ा बड़ा नहीं बनाऊंगी। सबसे पहले इधर समतल भूमि से असंख्यात योजन की दूरी पर पहला मेरू पर्वत के दक्षिण दिशा में पहला देवलोक, उत्तर दिशा में दूसरा देवलोक, फिर इसके समकक्ष फर्स्ट के समकक्ष तीसरा देवलोक और सेकंड के समकक्ष चौथा देवलोक। समकक्ष मतलब पैरेलल। ठीक है, देन हियर कम्स 5वां देवलोक, फिर उसके ऊपर 6ठा देवलोक, फिर उसके ऊपर 7वां देवलोक, फिर उसके ऊपर 8वां देवलोक, फिर 9वां देवलोक, 10वां देवलोक, 11वां देवलोक और 12वां देवलोक। ठीक है, 5वें देवलोक में ही हम किसकी गणना करेंगे? 9 लोकांतिक की गणना करेंगे। ठीक है, पहले दूसरे देवलोक के नीचे पहली किल्विषी, है ना, और तीसरे चौथे देवलोक के नीचे में दूसरी किल्विषी और 6ठे देवलोक के नीचे में तीसरी किल्विषी है ना। और ये क्या है? ये 9 लोकांतिक देव हैं। ठीक है, ये हो गए कल्पोपन्न देव। कौन से देव हैं ये?
कल्पोपन्न देव। ओके, इतना आई थिंक सबको ध्यान में आ गया होगा। देखो मैंने बताया था ये कल्पोपन्न क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इन देवों के इंद्र कल्पना है, मतलब यहाँ पे इंद्रों की क्या है, मर्यादा है ना। ये इन देवों में क्या होता है, इंद्र होते हैं, कोई राजा है, कोई सेना है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ऐसी व्यवस्था है। तो अब इंद्र जैसे 12 देवलोक हैं, ये 12 देवलोकों के कितने इंद्र हैं, 10 इंद्र हैं। ठीक है, तो पहले देवलोक का एक इंद्र है, दूसरे देवलोक का एक इंद्र, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, तो ये 8 तक के देवलोकों के अपने अपने एक एक इंद्र हैं। फिर 9वें और 10वें देवलोक का एक इंद्र है, और 11वें और 12वें देवलोक का एक इंद्र है। ऐसे करके कितने इंद्र हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 12 देवलोकों के कितने इंद्र हैं, 10 इंद्र हैं, है ना। ये इंद्र की व्यवस्था होने के कारण राजा, प्रजा, सेवक और स्वामी, है ना, ऐसी व्यवस्था होने के कारण ये कौन से देव हैं, ये कल्पोपन्न देव हैं। ठीक है, ध्यान में आ गई बात। अब हमको पढ़ना है कल्पातीत देवों के बारे में। कल्पातीत देव जो बड़े छोटे की व्यवस्था से अतीत हैं, रहित हैं, जिनमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब क्या है, अपने आप में इंद्र हैं। वो हैं अहमिंद्र यानी कल्पातीत। तो कल्पातीत देव कौन से हैं, 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर विमान। अब पहले बात आती है ग्रैवेयक की। ग्रैवेयक, ग्रैवेयक, ग्रैवेयक शब्द जो है ना, वो ग्रीवा शब्द से बना है। किससे बना है, ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन या गला। ठीक है, ग्रीवा का क्या मतलब है, गर्दन। देखो जो जब हम लोक का नक्शा देखते हैं, लोक का नक्शा जो क्या है, एक नृत्य करते हुए पुरुष की आकृति में है। ठीक है ना, तो जो पुरुष की आकृति में है ना लोक का नक्शा, तो जो ग्रैवेयक जो देव हैं, उनकी स्थिति जो है वो कहाँ पर है। जैसे अगर इसको अगर इस आकृति को एक्चुअल में पुरुष में अपन तब बदलेंगे तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, आएगा ना। यहाँ से हाथ आएगा कमर पे, है ना, और ये जो नीचे का एरिया आएगा। तो जो ये जो हिस्सा होता है, ये जो वाला जो हिस्सा है, ये किस में आएगा, ये गले में आएगा, है ना। तो जो ग्रैवेयक है ना, वो यहाँ जहाँ पे गले में जो हार पहना जाता है ना, उसको कहते हैं ग्रैवेयक। उस जगह पे ग्रीवा में यानी गर्दन में जो भी एक कोई आभूषण पहना जाता है, उस जगह पे ये स्थित हैं, इसलिए इनका नाम है ग्रैवेयक। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये ग्रीवा स्थल पर स्थित है। लोक के ग्रीवा स्थल पर स्थित होने के कारण इनको कहा गया है ग्रैवेयक। ठीक है, तो ये जो ग्रैवेयक हैं, ये 3 त्रिक में 9 प्रतर हैं। मतलब ये ग्रैवेयक टोटल कितने हैं, 9 हैं। लेकिन ये 9 जो हैं वो एकदम ऐसे लाइन से नहीं होकर के ये 3 त्रिक में हैं। 3 एक साथ है, फिर 3 त्रिक एक साथ है, फिर 3 त्रिक एक साथ है, ऐसे इनके विमान स्थित हैं। ठीक है, ये जो हैं ये कहाँ पर है, ये 12 देवलोक के ऊपर हैं। ये जैसे ये 11वां 12वां देवलोक आया ना, ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो इनके ऊपर ये जो 3 त्रिक है, इनके ऊपर कौन है, मिसाल ये जो 12 देवलोक है, इनके ऊपर 3 त्रिक में ये ग्रैवेयक देव हैं, 9 ग्रैवेयक देव हैं। ठीक है, ध्यान में आ गई ये बात। ये जो ग्रैवेयक देव हैं, इनमें
जो इनके जो विमान हैं वो एकदम ऐसे कंटिन्यू लाइन से नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा हुआ उसके जस्ट ऊपर जाता, मतलब ये 3 त्रिक में, 3 ग्रुप में है। त्रिक यानी ग्रुप समझ जाओ आप, ये 3 ग्रुप्स में 9 हैं। ठीक है, ये हो गए 9 ग्रहव्यक। आज सारी पेन साथ छोड़ रही हैं। ओके, ये हैं 9 ग्रहव्यक। ठीक है, अब ये 9 ग्रहव्यक के ऊपर अनुत्तर विमान देव रहते हैं। जो हम पढ़े ना कल्पातीत में कौन से देव हैं? 2 हैं, ग्रहव्यक और अनुत्तर विमान। तो ये 9 ग्रहव्यक के ऊपर अनुत्तर विमान देव रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? वो ऐसे रहते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। अनुत्तर विमान, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अनुत्तर। क्या कह रहे हैं? अनुत्तर। आप सोच रहे होंगे इसको अनुत्तर विमान इसका नाम क्यों है? अनुत्तर वर्ड जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अन उत्तर, उत्तर शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक तो होता है श्रेष्ठ, है ना, एक होता है ऊपर, ऊपर श्रेष्ठ, ऐसे करके उत्तर शब्द के बहुत सारे अभिप्राय होते हैं। अन यानी होता है नहीं। ठीक है, मतलब जिनके कोई ऊपर नहीं है, कोई जिनसे ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है ना। लोक मतलब इस लोक में जो त्रस्त नाल के अंदर है ना, जो संसारी जीव हैं, अभी हम किनका वर्णन पढ़ रहे हैं? 563 भेदों का वर्णन पढ़ रहे हैं। तो जीव के 563 भेदों में इन जो देवगति के जो जीव हैं, 198 भेद हैं, उसमें जो है इनसे बेहतर कोई नहीं है ना। देवगति के जीवों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनसे और श्रेष्ठ कोई नहीं है, जिनके ऊपर कोई दूसरे देव नहीं है, वो हैं अनुत्तर विमानवासी देव। ठीक है, ये जो अनुत्तर विमानवासी अनुत्तर विमान है वो कितने हैं? 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। ओके, कितने हैं ये? 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें से जो 4 हैं इनके अपने अपने नाम हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, ऐसे करके 4 हैं। और जो 5वां है, फिफ्थ, जो सबके बीचों बीच स्थित है, उसका नाम है सर्वार्थ सिद्ध विमान। जो बीचों बीच स्थित है वो कौन सा है? सर्वार्थ सिद्ध विमान। देखो, ये जो अनुत्तर विमानवासी जो देव होते हैं ना, ये एकांत सम्यक दृष्टि देव होते हैं। कौन होते हैं ये? एकांत सम्यक दृष्टि देव होते हैं। शुद्ध संयम का पालन करने वाले साधु यहाँ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ कौन उत्पन्न होते हैं? जो शुद्ध संयम का पालन करते हैं वो साधु 5 अनुत्तर विमान में उत्पन्न होते हैं। ये एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं, इनके में कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं आती है। और जो 4 अनुत्तर विमान वाले देव होते हैं वो अपना भाव बहुत सीमित कर चुके होते हैं, कुछ ही भाव उनके बचे रहते हैं। और जो सर्वार्थ सिद्ध विमान के जो देव होते हैं, इनका ये फिक्स रहता है कि अभी ये सर्वार्थ सिद्ध विमान में है, वो अगले भाव में मनुष्य बन के मोक्ष जाएंगे। ठीक है, इनका क्या रहता है? फिक्स रहता है। ये चरम शरीरी, मतलब ये इनका एकदम फिक्स्ड है कि ये अगला जो भाव करेंगे उसी भाव में ये मोक्ष पधार जाएंगे। कौन? सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी देव। ठीक है, समझ में आया? 12 देवलोक, ये 12 देवलोक में ही 9 लोकांतिक और 3 किल्बिषी हैं। उसके बाद 9 ग्रहव्यक और 5 अनुत्तर विमान। कितने हो गए? टोटल करेंगे 12 प्लस 3 प्लस 9, ये कौन से हो गए? कल्पोपन्न, प्लस 9 ग्रहव्यक और 5 अनुत्तर विमान। 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 और 9 33, 33 और 5 38। टोटल कितने हैं? 38 वैमानिक देव हैं।
ओके, समझ में आ गया? इतना टोटल 38 वैमानिक देव हैं। इस सर्वार्थ सिद्ध विमान से 12 योजन ऊपर, समझना, इस सर्वार्थ सिद्ध विमान से 12 योजन ऊपर 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। क्या है? इस सर्वार्थ सिद्ध विमान से 12 योजन ऊपर 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है ना? जितना बड़ा अपना मनुष्य क्षेत्र है, सिद्ध शिला है। अब ये जो सिद्ध शिला है, आप समझ, यहाँ पे सिद्ध नहीं रहते हैं। एक बात ध्यान रखना कि मनुष्य कहाँ रहते हैं, तो मनुष्य सिद्ध शिला में नहीं, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में नहीं रहते हैं। सिद्ध शिला सिर्फ पृथ्वी काय जीवों का पिंड है, मतलब पृथ्वी काय के जीव है। सिद्ध शिला मतलब क्या है? पृथ्वी काय जीवों से बनी हुई सिद्ध शिला है। सिद्ध भगवान यहाँ पे नहीं रहते हैं। इसके बराबर 1 योजन ऊपर जो है सिद्ध शिला के 1 योजन ऊपर लोक के अग्र भाग में, है ना, बिल्कुल कहाँ पे? मनुष्य लोक के बराबर 1 योजन ऊपर लोक के अग्र भाग में यहाँ पे सिद्ध भगवान विराजित हैं। मैं इसको आपको लोक के नक्शे से समझाती हूँ, ठीक है? अभी हम यहाँ पर लोक का नक्शा आधा बनाएंगे। आधा मतलब मध्य लोक से लेकर के ऊर्ध्व लोक तक का ही बनाएंगे। ये हो गई समतल भूमि। ओके, अब ये समतल भूमि से यहाँ पे ऊर्ध्व लोक स्टार्ट हो रहा है। कुछ हिस्सा इसका मध्य लोक का है, बहुत सूक्ष्म, बहुत मतलब जो जितना बड़ा ये है 7 रज्जू से कुछ कम, तो जो सिर्फ 900 योजन क्या है? मध्य लोक है ना? और ऊपर कौन सा है? पूरा ऊर्ध्व लोक है। तो समतल भूमि से असंख्यात योजन ऊपर। अभी अपन असंख्यात को छोटा सा मान के चलते हैं क्योंकि अपने पास स्पेस कम है। थोड़ा और ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये समतल भूमि से असंख्यात योजन ऊपर कौन सा देवलोक है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, ये हो गए पूरे 12 देवलोक। ओके, अब इन्हीं 12 देवलोकों में 5वें देवलोक में कौन से आ जाते हैं? यहाँ पर 9 लोकांतिक आ जाएंगे, है ना, और 3 किल्विशी भी आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में आ गया? पहली किल्विशी यहाँ, दूसरी किल्विशी यहाँ और तीसरी किल्विशी छठे देवलोक के नीचे। ठीक है, तो ये जो 12 देवलोक है, 12 देवलोक के ऊपर 3 त्रिक में कौन आते हैं? 9 ग्रैवियक के देव आएंगे, 3 त्रिक में आएंगे। 3 त्रिक मतलब ये जैसे ये जो है ना, ये आजू बाजू वैसी ये कैसी रहती है जो 9 ग्रैवियक के देव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 3 त्रिक में आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये 3 त्रिक मतलब 9 ग्रैवियक हो गए। अब इसके ऊपर हैं 5 अनुत्तर विमान। ये कौन है? 5 अनुत्तर विमान। ठीक है, अब ये जो अनुत्तर विमान है, इससे 12 योजन ऊपर, कितना योजन है? 12 योजन ऊपर यहाँ पर क्या है? सिद्ध शिला है। 12 योजन ऊपर क्या है? सिद्ध शिला है। ठीक है, सिद्ध शिला कितनी बड़ी है? इस सिद्ध शिला के 1 योजन ऊपर, ये समझ जाओ, ये सिद्ध शिला है। इस सिद्ध शिला के 1 योजन ऊपर मतलब यहाँ पे लोकाग्र, लोक के अंत में, इसके ऊपर में, लोक के अंत में यहाँ पे सिद्ध भगवान
रहते हैं। सिद्ध शिला पे सिद्ध भगवान नहीं रहते हैं। यहाँ पे पृथ्वी काय है, यहाँ पे लोक के अंत में जाकर के सिद्ध भगवान रहते हैं। जहां से भी जीव सिद्ध होता है तो वो जाकर कहाँ रहते हैं, लोक के अंत में रहते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, जब जीव सिद्ध होता है तो वो उसकी गति कौन सी होती है, ऋजु गति होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये है त्रसनाल। जीव कहाँ से सिद्ध होगा, मध्यलोक से ही सिद्ध होगा, मनुष्य बन के ही सिद्ध होगा। मनुष्य कहाँ रहेंगे, त्रसनाल में ही रहेंगे, है ना। तो जो भी त्रसनाल, ये जो भी एरिया, इस जितने भी एरिया में से जहां से भी जीव सिद्ध होता है तो वो सीधा जाकर सिद्ध क्षेत्र में जाकर वो विराजित हो जाते हैं। जो भी सिद्ध होते हैं तो किसी भी एरिया से सिद्ध होते हैं तो उनकी एक समय की गति होती है, वो सीधे जाकर वो सिद्ध क्षेत्र में विराजित हो जाते हैं, लोक के अग्रभाग में, लोकाग्र में। तो सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, तो सिद्ध भगवान लोकाग्र में रहते हैं, सिद्ध शिला में नहीं रहते हैं, ये ध्यान रखना। सिद्ध शिला से 1 योजन ऊपर लोकाग्र में विराजित हैं। ठीक है, किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए। बाकी हमारा तो ये हेलो chapter दीदी, यहाँ जय पर जिनेन्द्र। जय हाँ, जिनेन्द्र। जैसे कहने में तो यही आता है ना कि सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। इसीलिए तो मैंने सिद्ध। क्लियर किया है, मैंने इसीलिए हाँ। क्लियर किया है क्योंकि जो कहने में आता है वो सही नहीं है, वो सिद्ध शिला में विराजमान नहीं होते हैं। इससे ये जो 1000 क्षेत्र ऊपर है 1 योजन ऊपर, 1000 1 नहीं, योजन 1 ऊपर योजन ऊपर। हाँ, लोकाग्र ये जो भाग से। क्षेत्र है ना, जी। ये जो क्षेत्र है, ये सिद्धों के क्षेत्र के पास है। ये जो शिला है ना, पृथ्वी खंड है, ये उनके पास है, इसलिए इसको सिद्ध शिला बोलते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान यहाँ नहीं रह करके ऊपर में रहते हैं, हाँ, लोकाग्र में रहते हैं। थैंक यू दीदी, जय प्रकाश जी साहब। बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेन्द्र साहब। बोलिए सर, जय प्रकाश जी साहब। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ, मिलेगी इसकी रिकॉर्डिंग। थैंक यू। हवा में, हाँ, अदर में। हाँ सर। लोकाग्र में सिद्ध शिला में अगर विराजमान नहीं होते हैं तो लोकाग्र हाँ। जो 1 योजन ऊपर है तो उसमें वहां हवा में है क्या, वायुमंडल में? हाँ, हवा में विराजमान। वो जिस अवस्था में वो सिद्ध होते हैं, जिस अवस्था में वो मोक्ष पधारते हैं ना, उस अवस्था में वो उसी पोजीशन में जाकर के लोकाग्र में स्थित हो जाते हैं। जैसे महावीर स्वामी को ने कौन से आसन में मोक्ष हुए थे, उसी आसन में विराजमान हो गए, मतलब वो भगवान उसी आसन में। हाँ, मतलब जीव की जितनी भी हाइट होती है ना, जैसे जीव की जो भी, हाँ, चलिए ये, हाँ, जिस भी आसन में रहते हैं तो जीव की जो हाइट होती है ना, उस हाइट का 2/3 हिस्सा, हाँ, वो जाकर उतने आकाश प्रदेश वो वहां जाके ग्रहण करते हैं। प्रकाश पुंज होता है वो, तो खाली प्रकाश पुंज होता है। हाँ सर। विमला जी भंडारी। जय जिनेन्द्र। इस जय सिद्ध जिनेन्द्र। शिला के ऊपर कभी कभी ये 3 बिंदु भी रहते हैं ना, वो किस बात का प्रतीक होते हैं, वो वहाँ कौन रहता है? वो मुझे जानकारी में नहीं है। जैसे सिद्ध शिला जनरली के हम लोग ऊपर स्वस्तिक जब मानते हैं तो उसके ऊपर सिद्ध शिला बनाते हैं, उसके नीचे 3 बिंदु बनाते हैं। 3 नीचे होती बिंदु, ध्यान दर्शन चारित्र के नवग्रह की होती, नवग्रह की। सिद्ध शिला के नीचे बनाते हैं 3 बिंदु। हाँ। मुझे जानकारी में नहीं है सर। देखिए, अपना तो सिंपल सा जो आगमों में वर्णित है वो ये है कि ये जो 12वां देवलोक है उसके ऊपर 9 ग्रहवयक है, 3 ग्रुप्स में है वो, उसके बाद 5 अनुत्तर विमान है। ठीक है, तो जैसा कि जयप्रकाश जी साहब बोल रहे 9 ग्रहवयक का, तो मुझे नहीं लगता कि 9 ग्रहवयक का होगा, क्योंकि सिद्ध शिला के जस्ट नीचे क्या है, 5 अनुत्तर विमान है। हाँ, तो वो 3 बिंदु किस अपेक्षा से रहते हैं ये मेरे जानकारी में नहीं है साहब। बाकी तो ऊर्ध्वलोक का वर्णन ऐसा है जो आगमों में मंदिरों में कि वो सिद्ध शिला बनाते हैं, सिद्ध शिला के नीचे 3 बिंदु बनाते हैं। आप लोग एक एक करके बोलिए, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको बोलने दीजिए। बाकी अगर किसी को कुछ जानकारी है तो वो चैट में लिख दीजिए या हैंड रेज करके बोलिएगा, है ना।
देखिए सबकी अलग अलग मान्यता है ना। अपना जैन धर्म अनेकांतवाद पे आधारित है, तो वो किस अपेक्षा से बनाते हैं मुझे नहीं पता। मैंने जो आगमों में वर्णित है उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया कि ऊर्ध्वलोक का वर्णन ऐसा है। ओके, सिद्धशिला अगर में आप रहते कौन है? सिद्धशिला में सिद्धशिला में कौन कोई रहते नहीं हैं? रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं। सिद्धशिला पृथ्वीकाय का पिंड है, पृथ्वीकाय अच्छा, के जीव हैं सिद्धशिला में। तो पृथ्वी का ये ये जो क्या है इसका ये जो मतलब? 3 बिंदु जो बनाते हैं ना, वो ज्ञान हम्म, दर्शन चारित्र के होते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र के। हाँ ये तो होते हैं, लेकिन ये वो वो यहाँ भी कोई वो जान पोजीशन है क्या लोक में उनकी, हाँ, तीनों बस वो बिंदु? आपका क्वेश्चन यही है ना कि हाँ। अगर आप लोगों का आप लोग अगर ये बनाते हैं ना, तो आप लोग पूछे महाराज साहब से कि क्यों बनाते हैं। कोई भी काम करने से पहले ना अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब अपन उस चीज में भाव से जुड़ते हैं। ठीक है, कि अपन हाँ। ये जो कर रहे हैं इसको करने का प्रयोजन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ बताइए। मैं तो ऐसे भी आप लोगों को बता सकती थी कि 4 प्रकार के देह होते हैं, भवनपति भवनों में रहते हैं, है ना। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है कि ये भवन कौन से हैं, कहाँ पे हैं, ये समझ में आना चाहिए ना कि भवन ये भवन नहीं है जो हमारे भवन बने हुए हैं, है ना। आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, ये बहुत सब अच्छा गुरुदेव समझा की कृपा है। तो मेरा ये कहना है, आप जो भी करते हैं धर्म की क्रिया जो भी कर रहे हैं, वो आप समझ के करिए, वो सार्थ है कि नहीं है, वो करने का अर्थ है कि नहीं है, और उसको करने से हमारी निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है, सबसे पहले ये समझिए। धर्म हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा हो सके। निर्जर हो। ठीक है, तो आपने इसलिए बहुत ही अच्छे से समझाया है। मतलब मैं तो इतना डीप में पहली बार ही समझ रही हूँ कि इतना कुछ भी इतना सब होता है ये। मैंने तो कुछ भी नहीं बताया है, जैन धर्म तो नहीं, इतना पर हमारे विशाल है। हमारे हिसाब से तो मतलब आपने इतना, हमको लगता है बहुत डीप में गए हैं हम। नहीं, हमने अच्छा है ना। देखिए सब आप चीज लोग का अच्छे से खुलासा किया है, ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि समझ में आ रहा है। ये हाँ, जानना बहुत जरूरी है। कोई भी ज्ञान है ना, सिर्फ पोथा पुराण का नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ लिया, हमने रट लिया। वो ज्ञान प्रॉपर ज्ञान नहीं है, जब तक कि वो समझ में ना आए, जब तक कि वो अपने जहन में ना उतरे, तब तक कि वो ज्ञान प्रॉपर नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। और किसी की कोई क्वेरी है क्या? प्रिया जी मैं बेताला, प्रिया जी। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। रुचि जी, जय जिनेन्द्र। आपने 5 अनुत्तर विमान के ऊपर आपने बताया था कि 45 लाख योजन वो वापस हम्म, जा सकते हैं, वो क्या है? देखो 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है 5 अनुत्तर विमान के ऊपर। मतलब ये जो सिद्ध शिला है ना, उसका जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, उसका जो डायमीटर है मान के चलिए आप, वो कितना है, 45 लाख योजन का है। और उतना ही ऊपर का जो एरिया है, 45 लाख योजन का एरिया जो लोक के अग्रभाग में है, वो सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पे सिद्ध भगवान जाकर के विराजित होते हैं। अब देखो इसके पीछे भी एक फंडा है। क्या है फंडा? ये है कि जो मनुष्य क्षेत्र है, मतलब मनुष्य क्षेत्र कितना है, 2.5 द्वीप है ना। मैंने बताया था वो कितने लाख योजन का है, वो 40। 45 लाख योजन का है ना। तो जो हाँ। सिद्ध होंगे वो कहाँ से होंगे, मनुष्य क्षेत्र से ही होंगे ना। और हाँ। सिद्ध जब होता है जीव, तो वो सीधा मतलब ऋजु गति करता है, वो ऐसे ऐसे घूम के ऊपर नहीं पहुंचता है। कोई भी जीव जब सिद्ध होता है ना, तो सीधा। डायरेक्टली सीधा एक समय में वो ऊपर पहुंचते और- हैं। जो एक समय की गति होती है उसको ऋजु गति कहते हैं। तो ये 45 लाख योजन से, इस एरिया से जो भी जीव सिद्ध होंगे, वो सीधे ऊपर का जो 45 लाख योजन है ना, वो अपने सीध में जाकर स्थापित हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। और किसी के कोई क्वेश्चन है? जय जिनेन्द्र। चलिए आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामी दुक्कडम सा। ठीक है, कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ अहोभाव से हम आभार व्यक्त करेंगे और गुरुजनों से ये आशीष मांगेगी कि आगे भी वो अपना आशीर्वाद हम पे यूं ही बनाए रखें, हम और बेहतर ज्ञानार्जन कर सकें। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान,
भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरु सा आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय। जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। मिच्छामी तुकडम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार। बहुत आभार। धन्यवाद। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र। बहुत अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं, बहुत डीप